हेलो नमस्कार, मैं इंग्लिश मेंटोर हर्ष प्रताप। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल सही थंबनेल आप देख रहे हैं। टीपीओ एसआई 2024 का एडमिट कार्ड तैयार है। आप कितना तैयार हैं? कब एडमिट कार्ड आने वाला है? कब फिजिकल है? कब मेंस का एग्जाम है? इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना, तब कोई वीडियो का फायदा होगा। ठीक है मेरे भाई? तो जितने भी सीपीओ एसआई वाले बच्चे हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना। आपको मैं आपके हर एक डाउट का आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ढेर सारा करना, शेयर भी मैक्सिमम करना। आइए देखते हैं। आप मेरे पीछे एक थंबनेल देख रहे होंगे अभी, ये कि सीपीओ एसआई 2024 फिजिकल एडमिट कार्ड तैयार। मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। आप सोच रहे होगे सर एडमिट कार्ड तैयार है तो एडमिट कार्ड है कहां पे? देखो, जो यूनिट होती हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, ये जो यूनिट होती है, इसी यूनिट में आपका रनिंग होता है। अब आप बोलोगे कि सर अगले महीने तो जीडी का रनिंग है। जितने बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि जीडी का रनिंग है अगले महीने और एडमिट कार्ड अभी आ ही नहीं सकता है, उन सब बच्चों के साथ धोखा होने वाला है, क्योंकि वो ये मान के बैठ चुके हैं कि अगले महीने जीडी का है फिजिकल, तो जीडी का जब शुरू होगा, सब कुछ यूनिट बुक है, तो हमारा कब होगा? तुम्हारा एडमिट कार्ड किसी भी समय अनाउंस हो सकता है। आप बोलोगे सर आप कैसे श्योर हैं? मैं आपको बताऊं, यूनिट में आपके भी रिलेटिव होंगे, हमारे भी रिलेटिव्स हैं कुछ, और यूनिट में जब ये एसएससी सीजीओ कॉम्प्लेक्स से जाता है, सभी यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि अब आप लोग रेडी हो जाइए, 5 से 6 दिन के अंदर यहाँ पर नोटिस पहुंच जाएगा। मतलब वो रिपोर्ट जा चुकी होती है, उनको ये एश्योर करने के लिए कि हाँ 5 से 6 दिन में मुझे अपना ग्राउंड ओपन कर लेना है, सारी व्यवस्था कर लेनी है और अब बच्चों का एडमिट फिजिकल यहाँ पर कराना हमें शुरू कर देना है। तो भाई वो प्रोसेस हो चुका है। मैंने 4 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी। मैंने क्या बोला था? 2 से 3 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और कल बिल्कुल पक्की खबर मिली है मुझे कि अनाउंसमेंट किसी भी टाइम हो सकता है। तो वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि जीडी का अगले महीने है, मेरे पास मैसेज बहुत ढेर सारे आते रहते हैं, सर जीडी होगा अगले महीने। आप कैसे कह सकते हो? आपका भी फिजिकल मेरे शेर अगले महीने ही शुरू होगा, लिख के ले लो। और आप धोखा कहां पे खाओगे? आप 1600 मीटर की रनिंग में धोखा खा जाओगे। और जो बच्चे जिनकी फिजिकल अच्छी है, वो मेंस में क्या कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, देखो भाई, आप धोखा कहां पे खाओगे? मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आप धोखा कहां पे खाएंगे? आप 1600 मीटर्स में। रीजन क्या है? देखो, अब आप बोलोगे सर आप शक्तिमान हो रहे हो, आपको कैसे पता कि मैं धोखा खा जाऊंगा? मेरी रनिंग तो बहुत अच्छी है, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, दूध दही छाछ पीता हूँ दबा के, मैं हरियाणा से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं तो फिजिकल यूं ही निकाल दूंगा। आप चले जाना ग्राउंड में, आप चले जाना ग्राउंड में। एक तो सर्कुलर होगा ट्रैक, एक ट्रैक कैसा होगा? सर्कुलर। कुछ बच्चे सर्कुलर ट्रैक पर प्रैक्टिस करते हैं। आप जाइए, 1600 मीटर नापिए और अपनी टाइमिंग आप चेक करिए, क्या 6.5 मिनट में आ रही है कि नहीं। कल के कल ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर आपने अभी तक ग्राउंड का शकल नहीं देखा है, ग्राउंड का फेस नहीं देखा है, तो आप 1 महीने के अंदर तो भूल ही जाओ, क्योंकि आपके सांस भरने वाली बात होती है। 1 महीने में तो तुम भूल ही जाओगे तुम्हारा 6.5 मिनट में 1600 मीटर होने वाला है। मैं कब से चिल्ला रहा हूं, 1 महीने पहले से ही चिल्ला रहा हूं कि भाई रिजल्ट आउट हो गया है प्रीलिम्स का, सबसे पहले फिजिकल पे भी फोकस कर लो मेंस के साथ साथ। मैंने ये बोला है आपको। तो एक तो ये भ्रम अपना दूर कर दो, और अगर अभी से भी तुम फिट एंड फाइन हो, ग्राउंड जाओगे, तो एक चांस है कि 1600 मीटर 6.5 मिनट में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एक टफ टास्क तुम्हारा ये पड़ेगा। और दूसरा जो हमारे माइंड में ये होता है कि लॉन्ग जंप तो हम ऐसे कूदेंगे, बिल्कुल शक्तिमान बन के उस पार चले जाएंगे, वहां पे तुम्हारे साथ धोखा होगा। तो भाई तुम एक काम करो, कल के कल जाओ जरा लॉन्ग जंप, कल के कल जरा लॉन्ग जंप मारो। भाई ये वीडियो सिर्फ बॉयज के लिए नहीं है, ये वीडियो बॉयज के लिए नहीं, ये वीडियो गर्ल्स के लिए भी है। जाइए जरा ग्राउंड में देखिए, जब आपके पैरों में पेन उठेगा ना, घुटने के नीचे, तब आपको पता चलेगा कि ये चीजें कितनी टफ होती हैं, ये चीजें कितनी टफ होती हैं। आपको वहां पर विद इन एन आवर ये चारों चीजें कर देनी है। पहले 1600 दौड़ाएगा, फिर 100 मीटर दौड़ाएगा, फिर लड़कों से शॉर्ट पुट मरवाएगा, फिर उसके बाद बोलेगा लॉन्ग जंप में आओ, फिर बोलेगा हाई जंप में आओ। आपको 1 घंटे के अंदर सब कुछ करा देगा वो।
यूनिट के अंदर, समझ रहे हो बात को? मैक्सिमम 2 घंटे में तुम्हारा मामला फिनिश, और ये 2 घंटे में उसी बच्चे का क्लियर हो पाएगा जो बच्चा पहले से ही क्या करके गया है, जो बच्चा मेरे शेर पहले से ही प्रैक्टिस करके गया है। समझो बात को। लॉन्ग जंप के बाद बहुत सारे बच्चों की इसमें प्रॉब्लम होती है, हाई जंप में बहुत सारे बच्चों की। इतना ही आसान होता तो सुबह उठ के बच्चे यहाँ मुखर्जी नगर में, गांधी विहार में ग्राउंड में 5 बजे ही जाकर के लॉन्ग जंप हाई जंप ना कर रहे होते। आप लोग इस चीज को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है आज की डेट में। उसी के कंधों पर डबल स्टार लगना है मेरे लाल, उसी के कंधों पर डबल स्टार लगना है सीपीओएसआई में, जिसका तो पहले ये क्लियर होगा तभी तो पेपर में बैठोगे मेंस देने के लिए। इस बात को आप समझो, समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? तो अगर तुम्हारे अंदर इस वीडियो को देखने के बाद भी जोश नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो कब तुम्हारा आंख खुलेगा जरा ये बताओ? तुम इंतजार में बैठे रहोगे? जीडी, मैं कह रहा हूं चलो 24 घंटे के अंदर एडमिट कार्ड आ गया, फिर क्या करोगे? कोई दूसरी शक्ति आ जाएगी, काली शक्ति, कि तुम्हें सीधे दौड़ना शुरू करोगे 1600 मीटर डन? ऐसे नहीं होता है। एक बार दौड़ना शुरू करोगे पता चलेगा तुम्हें बेटा। अब उसके बाद सर ये चीज करना है, मैं अभी भी कह रहा हूं यार, अभी भी मैं कह रहा हूं 40 दिन 30 दिन मोटा मोटा मान के चलो, 40 डेज, अभी तुम मान के चलो मोटा मोटा कि 40 डेज बाद तुम्हारा क्या है, 40 डेज बाद तुम्हारा फिजिकल है, और लगभग 80 दिन यहां से ले लो तुम्हारा क्या है, मेंस है। यार पहले इसको जब क्लियर करोगे तभी तो मेंस में बैठोगे। बात को समझो बिल्कुल ध्यान से, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करो। फिजिकल को, इसको करने के लिए सुबह उठो, अगर आपके पास कोई ट्रेनर नहीं है अपने घर में बड़े भाई से बोलो, कजिन से बोलो, रिलेटिव से बोलो कि आपके लिए ट्रैक वो जो भी हो आपके आसपास, स्कूल में, गांव में, कहीं पर भी दौड़िए। और लॉन्ग जंप के लिए ध्यान रखना ऐसे खेतों में लॉन्ग जंप करना जहाँ पे पत्थर ना हो, स्टोन्स ना हो, क्योंकि तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, चोट नहीं लगना चाहिए आपको। और इंजेक्शन वगैरह तो गलती से मत लेना। जब भी तुम्हारे घुटने के नीचे पैर में दर्द हो तो मम्मी से बोलना गरम पट्टी करके तुम्हारे बांध दें। बाहर मेडिकल स्टोर पे कतई मत जाना फैशन में पट्टी वट्टी करवाने के लिए, घर से सारी ट्रीटमेंट लो। आप दिल्ली में रह रहे हो, बाहर कहीं रह रहे हो, तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जैसा कर रहे हो करते रहो, गरम पट्टी लगाओ, कुछ भी लगाओ, बस इंजेक्शन वगैरह से दूर रहना है। समझे बात को? अब देखो बेटा, अगर तुम्हारा ये क्लियर हो गया, और एडमिट कार्ड कभी भी किसी मोमेंट में आ सकता है, किसी भी मोमेंट में, जीडी वालों की बात गलत हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारा बेटा ये क्लियर होता है ना, फिर उसके बाद सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ा हर्डल जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा मेंस। सबसे बड़ा हर्डल जो तुम्हारा है बेटा वो है तुम्हारा मेंस, क्योंकि मेंस में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है। मेंस में मेरे शेर सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेंस में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वही मेरा सब्जेक्ट। मेंस में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश। और आपको पता है कि इंग्लिश कितने नंबर की आनी है? 200 नंबर की। अब जो भी स्टूडेंट यहां पे कम से कम 185 प्लस स्कोर करेगा आउट ऑफ 200, और उसके प्री में 140 150 नंबर हैं, तो पक्का है 100%। अगर प्री में उसके इतने नंबर हैं और मेंस में इतना नंबर लाता है, तो वो डीपीएसआई पा सकता है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकता है। इस बात को समझो। लेकिन 185 प्लस आपको लाना पड़ेगा अगर आपके नंबर यहां पे लाई कर रहे हैं। और ये नंबर देखने में आसान लग रहा है कि मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं इसलिए तुम पा जाओगे, ऐसा नहीं है। मैंने बनाया था प्री में बम्पर सिलेक्शन, मैंने आपको दिखाया था, मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट प्री में मैंने सिलेक्शन दिए। उसके बाद मेंस की बारी है, 190 प्लस की तैयारी है। और 190 प्लस इस बार मेरे मेंस वाले बैच में से बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड पढ़ रहे हैं। मेंस वाले बैच में किसी के नंबर 156 है, किसी के नंबर 153 है, किसी के 146 है, ऐसा नंबर लेकर के बैठे हैं वो। उनको मैं बोल रहा हूँ फिजिकल करते रहो अच्छे से मेंस वाले बैच में, कि भाई उनको मैं हमेशा डंडा देता रहता हूँ कि फिजिकल फिजिकल, तभी तो मेंस दोगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस की कैसे हम तैयारी करें जब हमारा फिजिकल हो जाएगा। मेंस के लिए आपको मैं दिखाता हूं मेंस का कुछ डेमो। मेंस में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, मेंस में डियर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि, जस्ट गिव मी अ सेकंड, देखो मेंस में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो तुम्हारा पैराजंबल, एक तो डियर तुम्हारा क्या, पैराजंबल। दूसरा एक होता है तुम्हारा क्या, क्लोज टेस्ट, समझने की कोशिश करना। एक होता है तुम्हारा डियर क्लोज टेस्ट, और एक होता है तुम्हारा पैसेज। बच्चे इससे बहुत दूर रहते हैं, और जो बच्चा इससे दूर रहता है उसका मेंस में सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता।
पैराजंबल्स के जो क्वेश्चन आएंगे कम से कम 16 से 18 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के जो क्वेश्चन आएंगे कम से कम 25 क्वेश्चन, पैसेज के जो क्वेश्चन आएंगे कम से कम 25 क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे अप्रोक्स 70 क्वेश्चन आउट ऑफ कितने में से 70 क्वेश्चन 200 में से, यानी कि बेटा 200 में से 70 नंबर का वेटेज अगर आप देखोगे 35% का वेटेज पूरे पेपर का सिर्फ इन्हीं तीनों सेक्शन से है। और बच्चे यहां पर बहुत गलत करते हैं। दुनिया आपको मेंस के बैच में ग्रामर से शुरुआत करेगी, वोकैब से करेगी, क्योंकि उनको तो टाइम पास करना है, सिलेक्शन का तो कुछ पता नहीं है कि मेरे पास ऑलरेडी जो बच्चा सीआईएसएफ सिलेक्टेड है, बीएसएफ सिलेक्टेड है, मेरे मेंस बैच में पढ़ रहा है, वो कह रहा है सर मुझे बस डीपीएसआई चाहिए। तो भाई ये तीनों सेक्शन मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के हीरो लेवल तक करा रहा हूं। मैं आपको डेमो दिखाता हूं एक, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर मैं मेंस की बात करूं तो ये देखिए, अभी कल की ही क्लास थी, पीडीएफ लेकर के आया हूं, कल की क्लास थी, सीपीओ मेंस 2023 का पूरा सेट करवा दिया पैराजंबल्स का। बच्चे कह रहे थे बड़ा टफ आया था, एक एक सेकंड में करवा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन 4-4 मिनट में अच्छे से बता के बच्चों को, कि बच्चों को सेटिस्फाइड हो जाए। एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। कल 2022 के पैराजंबल्स को मैंने कराया, देखो कैसे बताता हूं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं। फिर ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, क्योंकि ये वो टॉपिक है, अगर आपने इन टॉपिक में अच्छे से काम कर लिया तभी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिलेगा। इस टॉपिक के बाद मैं मेंस के बैच में क्लोज टेस्ट शुरू करने वाला हूं, और इस बैच में कोई कंप्रोमाइज नहीं है रिगार्डिंग फीस से। अगर आप देखेंगे इस बैच की जो फीस है, और बच्चों ने पे किए 1500 रुपए, इस बैच की अगर आप फीस देखेंगे 1499 रुपए, ये देखिए 1499 रुपए इस बैच की फीस है, नो डिस्काउंट। आप मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं, मेंस वाले बच्चों से, जीरो डिस्काउंट है। 1499 रुपीज में मैंने बैच में बच्चों को एनरोल किया है एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन से, बच्चों ने परचेस किया है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आज भी रात में 9 बजे मेंस की क्लास है सीपीओएसआई की। तो ये धोखा आपके साथ हो जाएगा। मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुनना। फिजिकल कल से ग्राउंड पे उतरो। दूसरी चीज, मेंस के बैच में एनरोलमेंट फटाफट से, क्योंकि अगर तुम फिजिकल क्लियर भी कर लोगे, तुम्हारा ये सेक्शन क्लियर नहीं होगा, तुम कैसे हैंडल करोगे। और मेंस के बैच में देखो 80+ क्लासेस आपको मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स, टीसीएस बेस्ड लेटेस्ट कंटेंट, सिलेक्टेड टॉपर्स गाइडेंस, ये भी शुरू होगा, सैंपल पेपर्स भी दिए जाएंगे, और भी काफी कुछ इसमें नया होगा, समझे। और ये फीस आपको ऑनलाइन के हिसाब से लगेगी महंगी, बट कोई नहीं है। जब आप कंटेंट मेरा देखोगे मेंस लेवल का, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट पैराजंबल और पैसेजेस, नरेशंस, ग्रामर, आप बोलोगे यार सर इतने कम फीस में। मैंने बड़े बड़े बैच पढ़ाए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने डियर बड़े बड़े बैच पढ़ाए हुए हैं। इस बैच में बच्चों ने, एक एक बच्चों ने फीस 20-20 हजार रुपए पे करी थी। 500 बच्चों का बैच है, बच्चा 20,000 रुपए देकर के भी सिलेक्शन नहीं ले पाता है ऑफलाइन से। और मैं वादा करा रहा हूं, प्रॉमिस करा रहा हूं, अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं हमारे साथ, अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं सीपीओ मेंस बैच में, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और जब रिजल्ट आएगा मैं दिखा दूंगा, इसी बैच के बच्चे सिलेक्शन में नाम होगा मेरिट लिस्ट में। ध्यान से सुनना। अब ये बैच आपको मिलेगा कहां से मेरे शेर? ये बैच बेटा आपको मिलेगा, ये मेरा एप्लीकेशन है, ध्यान से देखना, एग्जाम यात्रा। ये मेरा एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। किसको? एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे मोबाइल नंबर से, आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको डालिए, लॉगिन करिए, आप मेरे मेंस बैच तक पहुंच जाएंगे। अगर किसी बच्चे को मेंस बैच लेने में कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे बिना बेहिचक आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फील फ्री, ठीक है। 7678381218। कोशिश करिएगा डियर, व्हाट्सएप करिएगा, और व्हाट्सएप करते समय जरूर लिख दीजिएगा मेंस स्टूडेंट। व्हाट्सएप जरूर करिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ही करिएगा। बाकी अगर आपके बहुत अच्छे स्कोर हैं, प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो पर आप ढेर सारा कमेंट करेंगे, लाइक देंगे, शेयर करेंगे, और मेंस की मैंने कुछ वीडियोस डाली भी हुई हैं इसी चैनल पर, वीडियो सेक्शन में आप देख भी सकते हैं। तो चलो फिर, अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।